अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रिस्पी करंची स्नैक्स की रेसिपी जो खाने के साथ साथ देखने में भी काफ़ी खूबसूरत बनेंगे। सिर्फ 1.5 कप मैदा और 1 पाव चिकन से इसको बनाकर तैयार करेंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें आपको कचौरी का भी जायका मिलेगा और समोसे का भी। तो हलवाई स्टाइल में कचौरी समोसा खाना चाहते हैं तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं और अपनी शाम की चाय को बनाएं ख़ास। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1.5 कप है मैदा जिसको मैंने छान लिया था। अब हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल देंगे और 4 से 5 चम्मच मेल्टेड घी। ये डालने के बाद अब घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है कचौरी समोसा स्नैक्स बनाने के लिए। अब अच्छे से दोनों हाथों से इस तरीके से मसल कर आपने घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब इस तरह से मैदे की मुट्ठी बनने लगे तो आप समझ जाएं कि अच्छे से घी मिक्स हो गया है मैदे में। अब पानी डाल देंगे, नॉर्मल पानी है थोड़ा सा डालकर इसको हमने गूंद लेना है जिस तरह हम रूटीन में अपने घर पर आटा गूंदते हैं। तो पानी थोड़ा सा और डालकर मज़ीद इसको अच्छे से पूरे आटे को समेट लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से मुक्की लगा देंगे, इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लिया है। हल्का सा पानी लगाकर इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। ज़बरदस्ती फिलिंग तैयार कर लेंगे। 4 चम्मच पैन में डाल देंगे, ऑयल हल्का सा गर्म कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके इसको हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। कलर नहीं लाना, बस हल्का सा फ्राई कर लेना है, इतना कि इसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज में हल्का सा कलर आएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 पाव चिकन। इसको मैंने हल्का सा नमक डालकर बॉईल कर लिया था। इसके बाद इसके रेशे बना लिए थे। अब प्याज के साथ इसको हमने फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच पिसा गरम मसाला डाल देंगे। मसाले डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। नीचे से आंच आपने स्लो ही रखनी है ताकि मसाले जले ना। अच्छे से इस तरह से मिला देने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे 4 चम्मच मैदा और साथ ही 1 कप डाल देंगे दूध। नीचे से आंच आपने स्लो ही रखनी है। स्लो आंच पर अच्छे से मैदा और दूध को पका लें और इस तरह से दूध डालने से ये होगा कि मैदे का कच्चापन दूर होगा और मसाले जो हमने डाले हैं इसका कच्चापन दूर होगा और मसाले अच्छे से पक जाएंगे और इस मिक्सचर में बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा जो कि बहुत ही स्नैक्स को फ्लेवरफुल बनाएगा। तो ज़बरदस्ती हमारी ये फिलिंग तैयार है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूध जो हमने डाला था वो अच्छे से ड्राई हो गया है और मैदा जो हमने डाला था वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे, इसको साइड पर रखेंगे। हल्का सा इसको हमने ठंडा कर लेना है। इसके बाद जो हमने आटा गूंद कर रखा था स्नैक्स के लिए, इसके हमने पेड़े बना लेने हैं। जिस तरह हम पूरियों के लिए पेड़े बनाते हैं ना छोटे साइज़ के, इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। तो तमाम यहाँ पर मैंने एक ही साइज़ के पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इनको हमने कवर करके रेस्ट के लिए रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो इस तरह से ढक कर रख देंगे। इसके बाद एक पेड़ा उठाकर इस तरह से हल्का सा इसको पहले हाथों से बेल लेंगे, फिर काउंटर पर हल्का सा मैदा डालकर इस तरह से एक पेड़े को रखकर हल्का सा इसको बेल लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। इस तरह से मीडियम साइज़ का आपने पेड़ा बेल लेना है। इसके बाद 2 चम्मच जो फिलिंग बनाई थी वो इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और छुरी की मदद से इस तरीके से आधा इंच के फासले पर आपने इसके स्ट्रिप्स काट लेने हैं जिससे बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर बन जाएगा। आप पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं। अब हल्का सा पानी लगा लेंगे स्ट्रिप्स के ऊपर और इस तरीके से एक स्ट्रिप्स उठाकर सेंटर में रखनी है और इस तरीके से एक स्ट्रिप को उठाकर दूसरी स्ट्रिप के ऊपर रखकर इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करते जाना है और हल्का हल्का पानी भी लगाते जाना है साथ ही। ये बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक बन जाएंगे जो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेंगे, खाने में तो मज़ेदार बनेंगे ही। तो आपने इस तरीके से एक स्ट्रिप्स को दूसरी स्ट्रिप्स के ऊपर रखकर सेंटर में इस तरह से रखकर इसको फोल्ड करते हुए तमाम स्नैक को अच्छे से बंद कर देना है, फोल्ड कर देना है। देखिए ज़बरदस्त से मैंने यहाँ पर स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। अब इनको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने का तरीका ये है कि आपने ऑयल को गर्म नहीं करना, बिल्कुल आपने लो आंच पर इसको गर्म कर लेना है और इस तरीके से आपने ये स्नैक्स डाल देने हैं और इनको हमने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखें दरमियान में हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है
और दूसरी साइड से भी इसी तरह से बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर तकरीबन इसको फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। बार-बार मैंने इनकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है। और आपने इस बात का ध्यान रखना है, जितनी कम आंच पर आप इनको फ्राई करेंगे उतना ही इसके ऊपर ज़बरदस्त कलर आएगा। तो लीजिए ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ गया है, जैसा हमें चाहिए था। ज़्यादा हमने यहाँ पर इसको डार्क नहीं करना। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स तैयार है, जिसमें आपको कचौरी समोसा दोनों का फ्लेवर मिलेगा। और जो इसकी फीलिंग है अंदर की, वो तो बहुत ही जायकेदार टेस्टी बनी है। तो आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपनी शाम की चाय के लिए ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।